अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने प्रोग्राम मुनक्किद किया। अखिलेश यादव ने उनकी बहादुरी और कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कारकुनों से 2027 के असम्बली इंतखाबात के लिए मुत्तहिद होकर अवामी मसाइल उठाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि 2027 में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद एसपी तरक्की, रोजगार, तालीम, सेहत और समाजी इंसाफ को तरजीह देगी। मैं भगवान दास वर्मा 128 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बरखेरा पीलीभीत से, और आज लखनऊ में रानी अवंतीबाई लोधी का जो जन्म 1831 ईस्वी में जो हुआ था, हम लोधी समाज के लिए एक बलिदान के रूप में हमें एक ऐसी बहन जो मिली है, हम लोगों का वंशज हैं। हम सारे लोधी समाज पूरे उत्तर प्रदेश को एकत्र होकर अब समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में है, और 2027 में पूरा उत्तर प्रदेश के लोधी समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाएंगे। और मैं बरखेरा विधानसभा से रहने वाला हूँ। वहाँ पर लोधी समाज लोध किसान के राम सनई वर्मा प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो बहुत मजबूती से वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और बरखेरा विधानसभा से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आएगा तो कम से कम राम सनई वर्मा जी उनको 50,000 वोटों से हराने जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जन्मदिन के अवसर पर देश प्रदेश के लोगों को? मैं बहुत खुशी का उत्साह है। आज पूरे प्रदेश में पूरे लोध समाज को, आज लोधी समाज जो आज एकत्र हुआ पूरे लखनऊ में हर रोड पे आपको दिखने जा रहा है, उसमें महारानी अवंतीबाई लोधी के जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई, और 2027 के आगामी चुनाव में उनको शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को हम लोग मजबूत करें। नाम रश्मि राजपूत है, एडवोकेट रश्मि राजपूत। मैनपुरी में गोगांव विधानसभा से हूँ। इससे पहले भी मैं 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुकी हूँ, और आगे भी 27 में तैयारी है मेरी। और इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, और इस कार्यक्रम को पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेके समाज को एक उम्मीद जगी है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रहा है लोधी समाज। जो आज कार्यक्रम वाकई में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज को अब तक सिर्फ उनसे वोट लेने का काम किया है, दिया कुछ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को बंधुआ मजदूर की तरह देखती है। वो ये सोचती है कि हम लोधी समाज को कुछ दें या न दे। लोधी समाज को सिर्फ भाजपा को वोट देगा ऐसा नहीं है। लोधी समाज की मानसिकता बदल रही है, और पूरी तरह से लोधी समाज हमारा समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है, और पूरी तरह मन बना चुका है कि लोधी समाज समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से वोट करेगा, और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा एकजुट होकर। उत्तर प्रदेश मैं जनपद गोगांव, जनपद मैनपुरी से गोगांव तहसील का रहने वाला हूँ। और आज जो अवंतीबाई जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हमारे लोधी समाज से पूरे उत्तर प्रदेश से प्रतिष्ठित हजारों लोगों ने यहाँ पर भाग किया है। और अब समाज में जागरूकता बढ़ रही है। आज जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे समाज को ठग रही है, हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, इसलिए हमारा समाज अब परिवर्तन की ओर है। और आने वाले 2027 में हमारा समाज कम से कम नहीं तो 70% समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगा। और मैं रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे महापुरुषों से आने वाली युवा पीढ़ी और आने वाले साथियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके बलिदान
और इनके योगदान देश हमेशा स्मरण रहेगा, स्मरण रखेगा और नौजवान पीढ़ी को इनसे सीखना चाहिए। क्या मैसेज बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग देखने को 2027 में आने वाले समय में लोधी समाज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर चली रही है। मैं आशा करता हूँ नौजवान पीढ़ी आने वाले समय में और अच्छे से आगे को ले जाएगी इस जयंती के बाद। ये पूरे प्रदेश में इस समय परिवर्तन की जबरदस्त लहर है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नौजवान और बेरोजगार युवा परिवर्तन चाहता है और इस सरकार से निजात चाहता है और खासकर उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी की तरफ सभी की निगाहें हैं। इस सरकार से अगर कोई लड़ रहा है तो वो अखिलेश जी हैं और कोई दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी के अलावा लड़ाई में नहीं है। और पिछड़ा वर्ग अब की बार खासतौर से लोधी समाज बहुत बड़ी तादाद है। हमारे कासगंज में 24 में ही परिवर्तन हो चुका है। वहाँ आदरणीय बाबू जी कल्याण सिंह के बेटे श्री राजवीर सिंह जी जो 10 साल के सांसद थे, उन्हें 2024 में हार कर पराजय का मुँह देखना पड़ा। वह हमारे भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी के सांसद शाकिर बने हैं और 2027 में वहाँ से सभी सीटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये हमें पूरी आशा की विश्वास है।